तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि वेरिकोसील की समस्या में जब पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, उसे सर्जरी सजेस्ट की जाती है और वो सर्जरी करा भी लेता है, तो फिर भी उसकी समस्या खत्म क्यों नहीं होती। क्यों उसकी वेरिकोसील की समस्या फिर दोबारा आकर होती है, फिर दोबारा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी पहले के मुकाबले इवन कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या असल में ये प्रोसेस है, क्या राइट ट्रीटमेंट है जो आपको लेना चाहिए, बात करेंगे इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पे आज हम वेरिकोसील की समस्या के बारे में जानेंगे, साथ ही सर्जरी से होने वाले नुकसान के बारे में भी समझेंगे। तो जब एक वेरिकोसील का पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पर उसे सर्जरी सजेस्ट की जाती है। सर्जरी में ओपन टाइप सर्जरी होती है और भी दो तरीके की सर्जरीज होती हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें सर्जरी सजेस्ट करते हैं कि आप ये कराइए या ये कराइए। लेकिन उस सर्जरी में एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग, कि आपको सर्जरी कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी या खत्म हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब आप यहां पे खुद सोचिए कि अगर आप सर्जरी भी करा रहे हैं, बॉडी में चीराफाड़ी भी हो रही है, आप दर्द भी झेल रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आराम ना मिले तो क्या आप वो काम कराएंगे? आंसर आपको मिल गया, बिल्कुल नहीं, राइट। और यही वजह है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स स्पेशली कहते हैं, या आप ये कहें कि एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज, अगर आपके पास कुछ नहीं बची तो आप सर्जरी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक बार सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी उस समस्या के लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दे के उसका ट्रीटमेंट लेके एक बार कोशिश करिए। लेकिन हाँ, यहाँ आपको जो ध्यान रखना है, अगर आप सोचते हैं कि मैं 3 दिन दवाई लूंगा, हफ्ता दवाई लूंगा और मेरी प्रॉब्लम में मुझे फर्क दिखना चाहिए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपके लिए सर्जरी एक राइट ऑप्शन है, क्योंकि परेशानी वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रख सकते हैं तो ध्यान रखिए, आपको आयुर्वेदिक और इवन होम्योपैथिक में बहुत ही कारगर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं बहुत सारे पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या में। जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बिना चीर फाड़ के आपकी समस्या ठीक हो रही है। तो कौन नहीं कराना चाहेगा, हर कोई कराना चाहेगा। बट यहां पर कई पेशेंट्स का सवाल आता है कि सर हमने तो आयुर्वेदिक दवा ली थी लेकिन हमको वहां से फायदा नहीं हुआ, या हमको एज सच कोई रिलीफ नहीं मिला, दिक्कत अभी वहीं की वहीं है। या इवन कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने ली, बल्कि मैंने 2 डॉक्टर्स चेंज कर लिए, मैंने अलग अलग जगह से ली, मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। यहां पर कुछ चीजें आपको खुद से चेक करना जरूरी है। जब आपने अपनी दवा ली और आपको उसमें बदलाव नहीं लगा, तो क्या आपने डॉक्टर को बताया? आप दोबारा गए उनके पास, आपने उन्हें कहा यस और नो? सेकंड थिंग, आपने सभी चीजों का परहेज किया जो आयुर्वेदिक में कराते हैं, नहीं कर पाए किसी भी वजह से, फिर रिजल्ट नहीं मिला, तो कारण आपको पता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जहां लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को सबसे जल्दी ऑप्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं परहेज की तो वो ना के बराबर होते हैं। दूसरी बात करते हैं अगर मेडिसिन की, तो मेडिसिन आपके मुंह में जाते ही घुल जाती है, घुलने के साथ ही वो ब्लड के साथ मिलती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। मतलब इसके जो एक्शन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए इसके जो आपको रिजल्ट हैं वो भी काफी अच्छे और जल्दी देखने को मिलते हैं। साथ ही ये जो मेडिसिन होती हैं ये अल्कोहल बेस्ड होती हैं। इससे फायदा क्या है, ये बहुत जल्दी आपके शरीर में एब्जॉर्ब होकर अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी ड्रिंक की हो, कभी अल्कोहल कंज्यूम की हो, तो वो थोड़ा सा अमाउंट लेने में ही कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर देती है, कितनी जल्दी आपको हिट कर देती है। सोचिए, उसी बेस पे, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होती है इसकी मेडिसिन, इसीलिए इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा और कारगर होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होते, इसलिए ज्यादातर लोग इनको लेना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्योंकि जब पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं, बहुत हार चुके होते हैं कि सर हमने ये दवाई ली, ये परहेज किया, उससे मेरे को ये दिक्कत आ जाती है, वो दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब वो यहां से ट्रीटमेंट यानी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले ही महीने में उनको रियलाइज होना शुरू हो जाता है। साथ ही जब वो दवा लेना शुरू करते हैं उससे पहले वो अपना एक रिपोर्ट कराते हैं, और उसके बाद 1 महीने बाद या 40 दिन बाद जो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट कराते हैं।
आपको रिपोर्ट में विजिबल चेंज दिखते हैं, देन गुड। नहीं दिखते तो मैंने आपको बताया लास्ट ऑप्शन सर्जरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सर्जरी के केस में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 70% लोगों के साथ वही प्रॉब्लम दोबारा होने के चांसेस होते हैं। और हो सकता है अभी तक आपको ये सारी बातें शायद ना पता हो, आप इससे अनजान हो, लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी तो अब पता लग गई है, तो अपने ट्रीटमेंट का चुनाव आपको खुद करना है कि कौन सा ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, लेना पसंद करेंगे। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अगर और कोई सवाल रह गया हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो या जिसका जवाब आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में ऐड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक्चुअली लोग जान पाएं कि असल में एलोपैथ में, आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में क्या फर्क होता है, हमें कब कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप काफी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा। इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।